हाल ही में भ्रष्टाचार की बातें भी आ रही हैं सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आयोग में भ्रष्टाचार की बातें तो खुल के है। आए दिन आप अखबार में पढ़िए कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा के और उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। एक्सपीरियंस रोज दिन आप देखिए अखबार में कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी पकड़ा गया है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों मामले ऐसे आ रहे हैं। तो ये आयोग का काम था ना कि आप किसी को इंटरव्यू में दे देते हैं 10 नंबर 15 नंबर का इंटरव्यू, जिसको सिलेक्शन करना है वो 15 में से 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर दिया जा रहा है। उनका एक भी आर्टिकल नहीं काटा जा रहा है। 5 साल के एक्सपीरियंस पर 1 साल में 2 नंबर दिया जाता है, 5 साल के एक्सपीरियंस में 10 का 10 दे दिया जा रहा है। और जो मेधावी छात्र हैं इनका आर्टिकल काट लिया गया। अगर आर्टिकल नहीं काटा गया होता तो ये आज प्रोफेसर होते। इनका मतलब कि इंटरव्यू में मार्क्स कम कर दिया गया। तो जो आदमी इतना मेरिटोरियस हो, इनका 2 आर्टिकल काट लिया गया। और सबसे तो बड़ी हद बात यह है कि मैं इस विश्वविद्यालय सेवा आयोग में 2 सब्जेक्ट का एप्लीकेंट था। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था और एक पॉलिटिकल साइंस से था। मैं 5 आर्टिकल जमा किया था, वही पॉलिटिकल साइंस में भी, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आयोग द्वारा हमारा 4 आर्टिकल कहा गया कि सही है, तो एक आर्टिकल पर 2 नंबर के हिसाब से 8 नंबर दिया गया और 2 नंबर काट दिया गया। और वही आर्टिकल पॉलिटिकल साइंस में आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका मात्र 3 ही आर्टिकल सही है, 2 काट लिया गया। ऐसा पैमाना क्या है भाई? आयोग एक बार में क्यों नहीं तय कर लेती है कि आपका 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही कि 5 गलत है? बनिया का दुकान नहीं ना है कि कभी तौल में 50 ग्राम कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। इससे साफ स्पष्ट है कि आयोग आंख बंद करके पहले से इसका सेटिंग है कि इनको नियुक्त करना है, इनको छांट देना है। और पैसे के बल पे अभी धीरे धीरे बातें सामने आएंगी। ये खुलेआम रेट था कि 25 लाख 40 लाख रुपया में देके प्रोफेसर बनिए। वरना जब एक बार आयोग कह दिया कि मेरा 4 आर्टिकल सही, तो हमेशा 10 बार इंटरव्यू दे तो 4 आर्टिकल सही होना चाहिए। कभी 4 कभी 3 कभी 2 ऐसा नहीं। अगर वो आर्टिकल नहीं करता तो हम भी आज प्रोफेसर होते हैं। तो सर इतना लेट आप आवाज क्यों उठा रहे हैं? ये आवाज हम लोग की उठ रही थी। हमारे पहले भी हमारे कुछ साथी थे, एक समूह था, संघर्ष चल रहा था। लेकिन उन दिनों हम लोग को नहीं लगा कि सरकार तो गिरेगी, लेकिन इस स्तर पर गिरेगी कि पीके साई जी को कह देगी कि आप कैसे भी लीपा पोती करके बहाली को चालू करवा दिए। हम तो बहाली रुकवाए थे न्यायालय के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी बहाली में या किसी भी कोई खेल में बीच में नियम नहीं बदला सकता है। और पहली बार ये है कि एक ही बहाली में 2 विज्ञप्ति निकली, एक 2020 में और एक 2023 में। बाकी हमारे जयप्रकाश भाई बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे। जयप्रकाश सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सरकार के तरफ से माने सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो ही रहा। अभी इकोनॉमिक्स में एक मुक बधिर का सर्टिफिकेट लेकर के रेखा कुमारी वो बहाल हो जाते हैं। जब आयोग इंटरव्यू लिया, वेरिफिकेशन किया होगा, इंटरव्यू के समय में उनसे पूछा होगा ना, सवाल किया होगा या सर्टिफिकेट देखा होगा कि मुक बधिर है या जनरल है। वो मोतिहारी महिला कॉलेज में अभी पोस्टिंग है, उनका पोस्टेड है, प्रोफेसर बन चुके हैं। तो सिर्फ पैसे के बल पर ना, गूंगा आदमी को कोई भी देखेगा तो कहीं गूंगा है। सर्टिफिकेट भी जांच हुआ होगा तो गूंगा का सर्टिफिकेट जब बोर्ड में गई तो गूंगे के लागू किया होगा। उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट हुआ और जाके फराटेदार महिला कॉलेज मोतिहारी में फराटेदार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था बहुत, और अभी तक उस पर आयोग कुछ नहीं कार्रवाई किया और पढ़ा रही है। ये मानते हैं कि इसमें भी बहाली जो होता है वो नॉलेज के हिसाब से नहीं, आपके? जी नहीं, नॉलेज का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, सिर्फ पैसे का मतलब चल रहा है। और हाँ, अभी से मुक बधिर को जो जनरल आदमी है, जो सामान्य व्यक्ति है, महिला है, उनको मुक बधिर का सर्टिफिकेट देकर बहाल कर दिया गया। और दूसरी बात है अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र में 10 अंक दिया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, जिसका कोई कहीं कॉलेज नहीं है और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मिल गया है और उसके आधार पर मैंने बहाल हो गया। 10 नंबर उसको मिल गया, हम लोग को 10 नंबर नहीं मिला, कट गए। इंटरव्यू में किसी को
15 नंबर का है, 15 में किसी को 1 दे रहा है, किसी को 2 रहा है। जो आयोग के संपर्क कर रहा है उसको 15 में 14 नंबर तक, 13 नंबर, 12 नंबर तक मिल रहा है। जो संपर्क नहीं किया उसे 3, 2, 1, 5, 7 इससे ज्यादा नहीं मिल रहा और उसका रिजल्ट फेल हो जा रहा है। डॉक्टर ज्योत्सना मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कि इस बार की बहाली में SC, ST, WST महिलाओं का रिजर्वेशन जो है थोड़ा मंजूर उसको तो हटा दिया गया है। उनका रिजर्वेशन कम कर दिया गया है, सीटों की संख्या सीमित कर दी गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ और महिलाएं आज़ादी की तरफ अपनी शिक्षा को। आपके साथ में क्या दिक्कत हुई थी? हमारा नंबर थोड़ा कम था इंटरव्यू में। नंबर कम था। हाँ, आप क्या कहेंगे मुझे लगता है कि जो लोग मेरिटोरियस हैं और उन लोगों को थोड़ा तक महिला सशक्त बिहार, महिलाओं के साथ अगर इस तरह से अन्याय होगा तो उनके सपने कैसे पूरे होंगे? क्योंकि काफ़ी मुश्किल से वो आगे बढ़ती हैं, कई बाधाओं को पार करके आगे बढ़ती हैं। नीतीश कुमार जी महिला सम्मान की बात करते हैं, आप लोग आरक्षण की बात करते हैं, दिए हुए हैं, तो आप महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है मैडम? ये तो हमारी सरकार तय करेगी। महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी तो राज्य खुशहाल होगा, ये सभी जानते हैं। एक महिला खुशहाल होती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है, राज्य खुशहाल होता है। महिलाएं अगर शिक्षित है, संपन्न है तो कितने परिवार को आगे बढ़ाएगी। अगर वो भी SC, ST महिला आगे बढ़ती तो इससे खुशी की बात क्या होगी? सारे सरकार कहते हैं कि हम आरक्षण समर्थक है, महिलाओं के समर्थक है, धरातल पे तो नहीं दिखता है ऐसा। वर्षा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हम लोग का आर्टिकल संबंधी जो हुआ है, अगर मेरा 4 आर्टिकल काट दिया गया है, मुझे सिर्फ एक आर्टिकल में नंबर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको उसी आर्टिकल में नंबर दिया गया है। मुझे सिर्फ आर्टिकल में 2 नंबर दिया गया, मेरा 4 आर्टिकल काटा गया है, जिसके कारण आज मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो अगर बैकलॉग की सीट अगर रहती तो मैं इस रिजल्ट में भी आज आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई होती। तो सर ने जैसा कि सब कुछ आप लोग को बता दिया, जो ज्योत्सना मैडम ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया, तो मेरा भी यही राय है। आपको लगता है कि आयोग बिकी हुई आयोग चल रही है अभी? सर मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती हूँ। संजय सर आपको ये सारा बात आपके सामने रख चुके हैं। मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ। मेरा आर्टिकल में जो गड़बड़ हम देख रहे हैं उससे मुझे बहुत हानि पहुँची है। अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार नहीं सुनती आपकी मांगों को लेकर तो जितने प्रोफेसर हैं कहाँ पे जाएंगे? सर अभी तक तो न्यायालय में गए हुए हैं। संजय सर के माध्यम से मैं भी वहाँ पे अपना नाम दर्ज करा चुकी हूँ। जैसे इन लोग आगे मोड़ ले जाएंगे हम लोग भी उसी रास्ते